विकास के तराजू पर इसे लोकतंत्र के रखवाले तौलते हैं तो उनका दिखावा ऐसे माहौल में कर दिया। जनता ही लोकतंत्र में जनार्दन होती है। नमस्कार, वीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं टीएन मनीष। सुलगते सवाल में आज बात सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करते हुए साफ कर दिया है कि आरक्षण किसी का बुनियादी अधिकार नहीं है। यदि आरक्षण किसी का मौलिक अधिकार नहीं है तो क्या सरकार इसे कभी भी खत्म कर सकती है, जैसी कि मांग लंबे अरसे से उठती आ रही है। दरअसल हुआ यूं कि तमिलनाडु के द्वारा एआईडीएमके, डीएमके और सीपीआई जैसे तमाम राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा को लेकर के आरक्षण संबंधी एक याचिका दायर की, जिसमें ओबीसी को 50% आरक्षण की बात कही गई थी। लेकिन इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस राव ने साफ कर दिया कि ये जो मामला है, ये खुशी की बात है कि एक साथ आप लोग एक मुद्दे पर इतने दल एक होकर के आए, लेकिन हम इस मामले को खारिज नहीं कर रहे हैं और आप इसे हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं। साथ ही जस्टिस राव ने यह भी कहा कि कृपया स्पष्ट करें कि किसका मौलिक अधिकार जो है वो इस पूरे मामले में खत्म हो रहा है। तो जी हां, आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना अपने आप में बहुत मायने इसलिए रखता है कि आरक्षण के इतिहास पर अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान में आरक्षण का इतिहास 137 साल पुराना है। अंग्रेजी शासन काल से हंटर आयोग से यह सिलसिला शुरू हुआ था। उसके बाद संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब इस पूरे मामले में आरक्षण की वकालत की थी और व्यवस्था दी थी, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि ये जो व्यवस्था है ये समाज के उन दलित, उन कुचले, उन निचले वर्गों के लिए है जो मुख्य धारा से दूर हैं। उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, उनके सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाना है, तो उनको आरक्षण की सुविधा दी जा रही है। और इस पूरे मामले में सिर्फ 10 वर्ष के लिए अस्थायी तौर पर यह व्यवस्था दी गई थी, जिसे हमारे यहाँ की राजनीति ने एक तरह से अपने मौलिक अधिकार की तरह ले लिया है और लगातार वोट की राजनीति ने आरक्षण को अपना हक बना दिया है। उसमें यह भी स्पष्ट कहा था बाबा साहब अंबेडकर ने कि आरक्षण जो है वो बैसाखी नहीं है, सहारा है, जिसके जरिए आप पूरा जीवन काट सकें। तो बैसाखी नहीं, सहारा है। सहारा किस बात का है कि आपकी अपनी जो जीवन स्तर है, अगर वो यात्रा ऊपर उठ जाती है तो आपकी अगली पीढ़ी को उसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, लाभ लगातार मिल रहा है। बड़े बड़े लोग इस बीच में आरक्षित वर्ग के बड़े बड़े लोग तमाम ऊंचे ओहदों पर पहुंच गए, राजनीति के उच्चतम शिखर पर पहुंच गए, करोड़पति अरबपति की स्थिति में आ गए। लेकिन उनने और उनकी पीढ़ियों ने आरक्षण का लाभ लेना बंद नहीं किया। तो ये जो विसंगति है, इस विसंगति ने जब दूसरे समाजों को द्वेलित किया तो हमारे यहां आरक्षण की आंधी उठने लगी। आप देखिए कि वीपी सिंह ने जिस तरह से मंडल कमीशन में अपनी बात मनवाने की कोशिश भी की और मनवा भी ली थी, उस समय कितनी बड़ी संख्या में आंदोलन हुआ, कितने लोग सड़कों पर उतरे, कितनी जानें चली गई। तो ये अकेला मामला नहीं है। समय समय पर राजनीति की गोद से आरक्षण का जो बच्चा है वो निकल करके और अचानक कूदने लगता है। आप देखिए कि राजस्थान के अंदर आप देखिए गुर्जर आंदोलन हो गया, पटेल आंदोलन गुजरात में हो गया, इधर मराठा आंदोलन हो गया महाराष्ट्र में। लगातार चारों दिशाओं में आरक्षण की बात होती है और राजनीति उस समय सिर्फ वोट बैंक के चलते
हकीकत के धरातल से खुद को दूर रखती आती है और उस दूरी के चलते आरक्षण नाम का जो ये जिन्न है ये समाज में विषमता को पैदा कर रहा है, सामाजिक विभेद को ये बढ़ा रहा है, जबकि सामाजिक समरसता की बात इसके मूल में है। लेकिन आरक्षण की मूल अवधारणा को राजनीति ने आज की स्थिति में पूरी तरह नेस्तनाबूद कर डाला है। जबकि अंबेडकर सहित महात्मा गांधी ने भी हरिजन नाम की जो पत्रिका थी उसमें तक इस मामले में साफ तौर पर आलोचना की थी। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने भी यही कहा था कि अगर हम आरक्षण देंगे तो इसमें अल्पसंख्यक अलग, सवर्ण अलग और जाति के आधार पे समाज में भाई भाई से लड़ेगा। ऐसे तमाम उदाहरण मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद जो आरक्षण है वो राजनीति का हथियार खिलौना बन करके लगातार खेला जा रहा है। और चुनाव के पहले तो इस तरह की जो हालत है वो ये हो जाती है कि नए नारे गढ़ दिए गए हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी है वह उतना ज्यादा आरक्षण को लेकर के हकदार होगा। तो ये जो बातें आ रही है इन बातों के मूल में राजनीतिक उकसावे के गणित भी कहीं ना कहीं शामिल हो जाते हैं। सवर्णों को 10% आंदोलन जब मोदी सरकार ने पिछले बार दिया था तो उसके बाद किस तरह के आंदोलन की आग भभकी थी ये सब ने देखा। महात्मा गांधी को आदर्श मानने वाली कांग्रेस भी उनके 1936 12 दिसंबर के उस वक्तव्य को पूरी तरह से इस मामले में भूल चुकी है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पिछड़ी जातियों को जाति के आधार पर आरक्षण देना अनुचित होगा। दूसरी बात, अगर वास्तव में विपन्न है तो उसे सामाजिक तौर पर सरकारी मदद उस समय तक दी जाए जब तक कि वो सक्षम ना हो जाए। इस तरह की बात महात्मा गांधी ने हरिजन नाम की पत्रिका में कही थी। ऐसे तमाम वक्तव्यों से भरा पड़ा है आरक्षण का इतिहास। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से ये बात कही है ये संकेत साफ है कि आप समझ लीजिए कि आप जो ये दावे करते हैं, छाती कूटते हैं, दावा करते हैं, पूरी तरह से वकालत करते हैं और अपने अंदाज को मुखर करते हैं और ये मानते हैं कि आप सरकारी दामाद हो गए हैं, आपके पास में आरक्षण आपका मौलिक अधिकार है, तो ये आपकी गलतफहमी है। असल में भीमराव अंबेडकर की उस अवधारणा को पूरी तरह से कुचल दिया गया है जिसमें उन्होंने सिर्फ 10 वर्ष के लिए अस्थायी तौर पर इसकी वकालत की थी और ये कहा था कि 10 वर्ष बाद इसका पुनरीक्षण होगा और पुनः परीक्षण के बाद फिर ये तय किया जाएगा कि वास्तव में हमारा जो दलित समाज है वो कितना उसका उत्थान हुआ। आज आप देखिए कि दलित उत्थान की बात हम जब करते हैं तो आज तक इतने वर्ष हो गए, 70 वर्ष संविधान के इस पूरी व्यवस्था को हो गए, 70 वर्ष आरक्षण को हो गए। 70 वर्षों में हम आज अभी भी सुप्रीम कोर्ट के उस बात को नहीं मान पाए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहती आई है कि आरक्षण की सुविधा का लाभ किन्हें मिल रहा है, इसकी मॉनिटरिंग, इसकी निगरानी सतत होनी चाहिए, कभी नहीं होती। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की इस बात के साथ ही यह बात भी बार बार उठती है कि क्या हमारा दलित अब तक स्वावलंबन में आ पाया है। तो उसके पीछे जो कारण है बात यह है कि यह समाज ही समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि कहते भी हैं कि कब तलक छिलके उतारेंगे ये तो प्याज है और कब तलक दोष निकालेंगे ये तो समाज है। लेकिन इस समाज के बीच में से जो बड़ी मछली हो गए हैं, जो अपने आप में दबंग हो गए हैं, दमदार हो गए हैं, रसूखदार हो गए हैं, धनपति हो गए हैं, वो कभी अपने नीचे के लोगों को ऊपर उठते देखना नहीं चाहते, क्योंकि यदि ये पिछड़ी जाति अगड़ी में तब्दील हो जाएगी, समाज की मुख्य धारा में आ जाएगी, तो इनके वोट बैंक की राजनीति कैसे चलेगी। इनको 5 साल में एक बार वोट के लिए उन दलितों को कंबल, शराब और तमाम तरह की जो चीजें बांटी जाती है, छोटी जातियों को, निचली बस्तियों को, गरीबों को, और तमाम तरह की जो मीटिंगें की जाती है, जिस तरह से
खरीद लिए जाते हैं मुखिया की मुखिया कयामत की रात। तो वो जो लोकतांत्रिक चुनावी व्यवस्था है, उस लोकतांत्रिक चुनावी व्यवस्था में दलित समाज के पैरोकार, बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े पदों पर आसीन हो गए, लेकिन उनकी फैमिलियों के अभी भी जो पारिवारिक सदस्य हैं वो लगातार आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। वो कभी नहीं सोचते कि अब हम मुख्यधारा से ऊपर उठ गए हैं तो हम स्वयं अपने नैतिकता के तकाजे पर सरकार के समक्ष ये लिख करके दे दे कि हमें अब जातिगत आधार के ऊपर आरक्षण की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आर्थिक रूप से सक्षम और संपन्न परिवार में आ गए हैं। हकीकत का जो धरातल है वो ये साफ तौर पर चीख चीख कर बता रहा है कि 10 साल के लिए जो व्यवस्था दी गई थी उसको चलते चलते 70 साल हो गए। यानी हमारी राजनीति की जो मानसिकता है वो अंग्रेजी शासन काल के दौरान चालू की गई इस व्यवस्था को लेकर के विकृति के सारे की सारे चरम पार करती हुई व्यवस्था है। सारी नेतागिरी, सारे राजनीतिक दल इस मुद्दे पर फूक फूक कर कदम रखते हैं। इस मुद्दे पर उनको सिर्फ वोटों की राजनीति नजर आती है, अपना बड़ा वोट बैंक दिखाई देता है। उनको ये नहीं समझ में आता कि सामाजिक तौर पर किस तरह से विसंगति हो रही है, उन्हें ये नहीं दिखता। और जब ये नहीं दिखता तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो आज का बयान आया है, ये बयान वास्तव में आंख खोलने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आरक्षण किसी का भी मौलिक या बुनियादी अधिकार नहीं है, संकेत साफ है कि आपको जो व्यवस्था दी गई है वह व्यवस्था हकीकत में तो 10 वर्ष की अस्थायी व्यवस्था थी, उसमें मॉनिटरिंग होनी थी। लेकिन अगर वो लंबी भी खिंच रही है तो आप उसे अपने मूल अधिकार की तरह हक जताकर उसके पीछे लड़ नहीं सकते। और आप जब ऐसा करते हैं तो सामाजिक तौर पर विविध जातियों के बीच विविधता में एकता वाले हिंदुस्तान में सवर्णों के आरक्षण से लेकर तमाम तरह के आरक्षण उठ रहे हैं। आर्थिक आरक्षण की बात उठ रही है, जातिगत आरक्षण को लेकर कई सवाल वर्षों से, दशकों से उठ रहे हैं। लेकिन उन सवालों को राजनीति के तवे पर सिकने वाली रोटियां दबा देती है, जला देती है। और इसीलिए आरक्षण की जो आग है, उसका जो जिन्न है, वो उस समय पर निकलता है जब 5 साल में एक बार लगता है पर्टिकुलर उस समाज को जिसे आरक्षण की दरकार है और जिसे नहीं भी है, लेकिन उसके पास मतों का बहुत बड़ा जखीरा है, बड़ी तादाद है, संख्या है, तो वो अपने उस संख्या बल को बाहुबल समझकर और कानून हाथ में लेने की स्थिति बनाता है। लेकिन सरकार मूकदर्शक बनती है, पटरियां उखड़ती है, तमाम तरह की राष्ट्रीय संपत्तियों के नुकसान लगातार होते आ रहे हैं 90 के दशक से आज तक, और उसके पहले भी होते आए। लेकिन आखिर उसका नतीजा क्या निकला? तो वही नील बटे सन्नाटा। क्योंकि राजनीति ये नहीं चाहती कि हमारे यहां से आरक्षण की व्यवस्था में समय की मांग के अनुसार आमूलचूल बदलाव हो, उसमें संशोधन हो और उसमें समाज में विघटनकारी जो नीतियां हैं उनको समाप्त करे सरकार। और समाप्त करने के बाद एक सामाजिक समरसता की, समतामूलक समाज की जो किताबी बातें और दीवारों में नारे लिखे जाने वाली जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों को भी इस बारे में सोचना होगा कि क्या आरक्षण जो है वो सिर्फ वोट बटोरने का हथियार बना करके रख छोड़ा गया है। क्या आरक्षण से वास्तव में जो दमित समाज है, जो दलित समाज है, जो पिछड़ा है लेकिन योग्य है, मगर उसको मौका नहीं मिलता क्योंकि उसकी ही बड़ी मछली उस छोटी मछली को हमेशा खा जाती है। सुलगते सवाल में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मेरे साथ
देखते रहिए वीके न्यूज पर सुलगता सवाल।